हेलो दोस्तों, आज हम आर एस कॉन्फ़िगरेशन देखना सीखेंगे कि जब एक कार्बन सेंटर पर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए होते हैं तो वो कायरल कार्बन होता है। तो उस काराइल कार्बन के अराउंड जो है उनका जो अरेंजमेंट होता है चारों ग्रुप का या एटम का, वो आर एस कॉन्फ़िगरेशन से डिफ़ाइन किया जा सकता है। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कोई अरेंजमेंट है, यहाँ पर मेरे पास CH3 है और यहाँ पर मेरे पास Br है और ये हाइड्रोजन है और ये फ्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, ये बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है अबव द प्लेन, और ये प्लेन के अंदर मिथाइल और ब्रोमीन है। तो इसके अंदर CIP रूल, काहन इंगोल्ड प्रिलोग रूल यूज़ होता है। ठीक है, रूल यूज़ होता है जिसे हम प्रीफ्रेंस रूल भी बोलते हैं। प्रीफ्रेंस रूल भी, इसमें क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है यानी हायर होता है, उस ग्रुप को हायर प्रायोरिटी दी जाती है। क्या दी जाती है? हायर प्रायोरिटी दी जाती है, उसे हायर प्रायोरिटी दी जाएगी। ये बात याद रखनी होगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी आ जाएगी ब्रोमीन की, दूसरी प्रायोरिटी आ जाएगी फ्लोरीन की, और तीसरी आ जाएगी कार्बन की, क्योंकि मिथाइल के अंदर पहला एटम कार्बन है। ठीक है जी। और चौथी प्रायोरिटी हाइड्रोजन की आ जाएगी, तो ये फोर्थ प्रायोरिटी हो जाएगी हाइड्रोजन की। तो ये रहा। ठीक है जी। अब हम जाएंगे 1 से 2, 2 से 3। तो जब 1 से 2, 2 से 3 जाएंगे तो हम घूम गए हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या घूम गए हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। जब हम एंटी क्लॉकवाइज घूम गए हैं तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन S होगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, जहाँ पे हाइड्रोजन है ये दिखा रखा है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ये बिलो द प्लेन ही होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये S कॉन्फ़िगरेशन हमारा होगा। मान लीजिए मुझे इस तरह का अरेंजमेंट दे रखा है, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, और ये ब्रोमीन है, और ये मेरे पास हाइड्रोजन है। ठीक है जी। तो पहली प्रायोरिटी आ जाएगी ब्रोमीन की, दूसरी आ जाएगी क्लोरीन की, और तीसरी किसकी आ जाएगी? फ्लोरीन की, और चौथी आ जाएगी हाइड्रोजन की। तो जब 1 से जाएंगे 2, 2 से जाएंगे 3, तो क्या हो गए? हम क्लॉकवाइज घूम गए। क्या घूम गए? CLOCK, क्लॉकवाइज। जब हम क्लॉकवाइज घूम गए हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? R। लेकिन शर्त क्या है? हाइड्रोजन सबसे नीचे होना चाहिए। तो हाइड्रोजन क्या है? बिलो द प्लेन ही है। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये है, मैंने यहाँ पर लगा दिया हाइड्रोजन, यहाँ पर लगा दिया फ्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, और यहाँ लगा दिया मिथाइल CH3। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रोमीन की हो जाएगी, दूसरी फ्लोरीन की हो जाएगी, और तीसरी मिथाइल के कार्बन की हो जाएगी, मिथाइल के कार्बन की हो जाएगी, और फोर्थ हो जाएगी हाइड्रोजन की। ठीक है। तो जब मैं 1 से जाऊंगा 2, 2 से जाऊंगा 3, तो मैं क्लॉकवाइज घूम गया। क्लॉकवाइज घूम गया, इसका मतलब R कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, लेकिन भाई H बिलो द प्लेन होना चाहिए। तो हाँ, फिशर के अंदर जो वर्टिकल लाइन पर लाई करते हैं वे बिलो द प्लेन ही होते हैं। तो ये बिलो द प्लेन ही है हाइड्रोजन। तो इसका मतलब है R कॉन्फ़िगरेशन का R ही रहने वाला है। ठीक है जी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है। ये हाइड्रोजन है, ये मेरे पास क्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, और ये मेरे पास मान लीजिए CHO ग्रुप है। ठीक है जी। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी क्लोरीन की आ जाएगी, दूसरी फ्लोरीन की आ जाएगी, और तीसरी आ जाएगी कार्बन की। ठीक है जी। इसके बाद चौथी हाइड्रोजन की आ जाएगी। तो जब मैं 1 से जाऊँगा 2 और 2 से जाऊँगा 3, तो ये हो गया मेरा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो इसका मतलब मेरा होना चाहिए तो कॉन्फ़िगरेशन S, लेकिन जो मेरा लोवेस्ट प्रायोरिटी हाइड्रोजन है वो अबव द प्लेन है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर लाइन करते हैं फिशर के अंदर, वो क्या होते हैं? अबव द प्लेन पाए जाते हैं, अबव द प्लेन। ठीक है जी। तो ये जो हाइड्रोजन है मेरा अबव द प्लेन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? S को मैं काट दूंगा और S का उल्टा हो जाएगा R, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? कायरल सेंटर का R। तो ये जो हम कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं, ये जो स्टीरियो सेंटर है, कायरल सेंटर है, इसका कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है गाइज। अभी मैं इस वाली स्लाइड को इरेज करता हूँ, फिर और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम किसी कायरल सेंटर या स्टीरियो सेंटर के अराउंड, ठीक है, ये RS कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया इस तरह से, CHO, और एक मैंने ले लिया COH कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हाइड्रोजन, और ये ले लिया मैंने मिथाइल। ठीक है। तो प्रायोरिटी पहले कार्बन है, फिर कार्बन, फिर कार्बन, नेक्स्ट हाइड्रोजन, नेक्स्ट एटम देखेंगे, यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी, और यहाँ पर सेकंड प्रायोरिटी, और यहाँ पर आ जाएगी थर्ड प्रायोरिटी, और हाइड्रोजन की आ जाएगी फोर्थ प्रायोरिटी। अब आप देखिए जरा, 1 से जाएंगे 2 और 2 से जाएंगे 3, 1 से 2, 2 से 3। ठीक है, 1 से 2, 2 से 3, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। इसका मतलब इसका जो RS कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसका आएगा S फॉर सिनेस्टर, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो S आया,
लेकिन इसके लिए ये जो मेरा है हाइड्रोजन है लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, ये बिलो द प्लेन होने चाहिए। हाँ जी, ये प्लेन बिलो द प्लेन भी है, ठीक है जी। इसका मतलब है एस का एस ही रहने वाला है। इस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, एस हो जाएगा। मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए ये मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया हाइड्रोजन और यहाँ लगा दिया ट्रिशियम, यहाँ ड्यूटेरियम और यहाँ लगा दिया मिथाइल, ठीक है जी। तो मैं वो करता हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी कार्बन का एटम नंबर 6 है, फिर ये 2। जब जब आइसोटोप आ जाएंगे ना सेम एलिमेंट के, तो जिसका हायर एटॉमिक मास होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, इसलिए ट्राइशियम की जो ट्राइटियम होता है उसकी ड्यूटेरियम से ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन की तो 4th आने ही वाली है। अब देखिए ज़रा, 1 से गए 2, 2 से गए 3, तो इसकी 1, इसकी 2, तो इसकी 3 आएगी कि नहीं आएगी, इसकी 3 आ गई। तो 1 से 2, 2 से 3, तो मैं घूम गया। इसका मतलब है क्लॉकवाइज का मतलब है, तो इस वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या आना चाहिए था, ठीक है, क्लॉकवाइज का मतलब आर आना चाहिए था। लेकिन जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है हाइड्रोजन, वो अबव द प्लेन, आप देख पा रहे होंगे अबव द प्लेन आ रहा है, तो इसका मतलब आर नहीं होने का, आर का उल्टा कर देंगे यानी कि एस, ठीक है, क्योंकि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप का होना चाहिए जी, वो बिलो द प्लेन होना चाहिए। इस तरह से और भी एग्जाम्पल किए जा सकते हैं। इसी तरीके से आप भी प्रैक्टिस कीजिए और हमारे चैनल साइंस विद आमिर को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। पढ़ते रहिए। टेक केयर।